वेलकम बैक माय प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम बनने वाले हैं थार्मोडायनामिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के सीक्रेट एजेंट। हमारा मिशन है एक ऐसे ट्रैप में घुसना जहां हीलियम 4 के एटम्स को कैद किया गया है। तो पेन उठाओ और दिमाग की बत्ती जला लो, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में हम केमिकल पोटेंशियल म्यू का पर्दा फाश करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले देखते ही हमारे पास क्राइम सीन में क्या क्या सबूत है। ठीक है, द गैस, नॉन इंटरैक्टिंग हीलियम एटम्स। ठीक है, द ट्रैप, एक 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल क्या है, Vxyz इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एकदम ठंडा है, T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ा वाव फैक्टर यहां यह है कि हीलियम 4 है। हीलियम 4 के पास 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि टोटल इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब हीलियम 4 एक बोसॉन है, और बोसॉन की फितरत क्या होती है, वो सोशल होते हैं। उन्हें एक ही स्टेट में रहने से कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लेवल्स याद करते हैं। एक 3D आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है पता है, ये होती है E nx ny nz इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 ओमेगा। ठीक है, जहां ये क्या है, nx ny nz, ये क्या क्या है, 0 1 2 ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोएस्ट एनर्जी यानी कि ग्राउंड स्टेट में। तो जब हम nx इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू nz इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सबसे पहली एनर्जी लेवल मिलेगी। तो क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू ठीक है, तो अब ना असली मजा शुरू होता है। हमें निकालना है केमिकल पोटेंशियल एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब फिजिक्स की भाषा में फर्मियंस के लिए T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर केमिकल पोटेंशियल फर्मी एनर्जी के बराबर होता है, सबसे ऊंची ऑक्युपाइड लेवल। और बोसॉन्स जैसे कि हमारा हीलियम 4, इसके लिए T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर सारे के सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन यानी कि BEC कहते हैं। ठीक है, तो जब सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में है तो सिस्टम में एक नया एटम ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उतनी ही जितनी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। इसीलिए बोसॉन्स के लिए T इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, राइट। तो चलो अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 0, इतना सस्ता नहीं है हमारा हीलियम, तो रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी को देखो, ये 1D की 0 पॉइंट एनर्जी है, हम 3D में है बॉस, तो ये रिजेक्ट हो गया। सी को देखो, यस, ये हमारा कैलकुलेशन और लॉजिक दोनों फिट बैठ रहे हैं यहां पे, तो ये हो गया राइट। ऑप्शन डी बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी है, तो रिजेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज देखो, अगर यहां हीलियम 4 की जगह हीलियम 3 होता तो हमें सारे एटम्स को लेवल्स में भरना पड़ता और म्यू की वैल्यू काफी अलग और बड़ी आती। लेकिन हीलियम 4 के बोसॉन होने से हमारी मेहनत को बचा ली है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, फाइनल सोल्यूशन हो गया ऑप्शन नंबर सी।
तो स्टूडेंट्स कैसा लगा क्वांटम मैकेनिक्स का ठंडा T इज इक्वल टू 0 केल्विन सवाल। तो अगली बार जब भी बोसॉन दिखे तो समझ जाना कि वो ग्राउंड स्टेट में ही पार्टी कर रहा होगा। ठीक है, ये तो था पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो आई रियली होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट रह गया है ना तो उससे दबा के मत रखो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर सब कुछ खुद से ही समझ गए तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। ठीक है, तो मुझसे पूछा करो अगर कोई डाउट है तो मैं ऑफ कोर्स आपको रिप्लाई देने वाली हूं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक बहुत ही अच्छे वाले तगड़े वाले फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ जो आपके कंसेप्ट को पानी की तरह क्लियर करने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिर चलो देन, बाय बाय, मिलते हैं।